Hello friend, this is Sangam before you and welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I am going to talk about ketamine injection. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जाए। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी दवा, कोई भी इंजेक्शन आप खुद से न लें, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन ड्रग। सो बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन और इंजेक्शन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कोई भी दवा या इंजेक्शन लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है केटामिन इंजेक्शन। फ्रेंड्स, केटामिन इंजेक्शन के ऊपर ही लिखा रहता है XRX। इसका मतलब होता है कि ये ऐसा मेडिसिन है जो जनरल किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको नहीं मिलेगा और नहीं आपको दे सकता है। ये बहुत ही हेवी और पोटेंशियल ड्रग मेडिसिन होते हैं जो ज़्यादातर डॉक्टरों द्वारा ही दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस बात को याद रखिएगा। फ्रेंड्स, केटामिन इंजेक्शन OT में पाया जाने वाला एक इंजेक्शन है जिसका इस्तेमाल जनरल एनेस्थीसिया के तौर पे हम लोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसकी यूसेज होते हैं, कौन सा मॉलिक्यूल्स इसके अंदर पाया जाता है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो बहुत डिटेल से। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँ कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। फ्रेंड्स, बहुत सारे कंपनी होती है केटामिन को मैन्युफैक्चर करने वाले, लेकिन जो यूज में हमारे यहाँ होता है वो थोड़ा अलग है। उस कंपनी के बारे में आज बात करेंगे हम। फ्रेंड्स, इस केटामिन इंजेक्शन को थीमिस मेडिकेयर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। दिस केटामिन इंजेक्शन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय थीमिस मेडिकेयर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक वायल में 10 ml होते हैं जिसकी कीमत मार्केट में आपको लगभग 116 रुपये में मिल जाती है या 116 रुपये होती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आएगा। अब चलिए बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि कौन सा मॉलिक्यूल्स ये केटामिन के अंदर पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, विच मॉलिक्यूल इज फाउंड इन दिस केटामिन इंजेक्शन। के केटामिन इंजेक्शन के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, केटामिन इंजेक्शन के अंदर केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। 1 ml में 50 मिलीग्राम उसमें पाया जाता है। इस बात को याद रखिए, ठीक है, कि केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। इसका इस्तेमाल जनरल एनेस्थीसिया के तौर पर करते हैं। जनरल एनेस्थीसिया मतलब पेशेंट को अनकॉन्शियस करने के लिए, बेहोश करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो जनरल यूज। अब चलिए इसके मेन यूसेज के बारे में बात करते हैं, इसका कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका मेन जो यूसेज वो भी है किसी भी पेशेंट को अनकॉन्शियस करने के लिए किया जाता है। वो कब? जब पेशेंट को कोई भी ऑपरेशन करना हो, चाहे वो माइनर ऑपरेशन हो, चाहे मेजर ऑपरेशन हो, या माइनर सर्जरी हो या मेजर सर्जरी हो। तो सर्जरी के पहले इसका इस्तेमाल किया जाता है पेशेंट को अनकॉन्शियस करने के लिए। अब यहाँ पे जो इस्तेमाल किया जाता है वो कैसे इस्तेमाल किया, जरा इस बात को समझते हैं। डोज को पहले समझ लें, बाद में हम लोग साइड इफेक्ट्स देखेंगे, ठीक है। डोज कहते हैं कि इसका डोज बड़ा खतरनाक होता है। अगर ज़्यादा पड़ जाए तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इस बात को याद रखिए। ये सारी चीज़ों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए इसका डोज कैलकुलेट करता है। अगर 1 ml केटामिन लिया जाए तो उसमें 4 ml NS का बनाया जाता है, 1 का 5 बनाया जाता है, इस तरह से बनाया जाता है। फिर 2 का 10 बनाया जाता है। तो अगर आप OT में कभी रहे होंगे तो आपको ऐसा अनुभव हुआ, हम लोगों ने रहा है, इस चीज़ को समझा है कि 1 ml अगर केटामिन लेना है, ठीक है, तो उसमें 4 ml NS जोड़ना है। मतलब 1 का 5 बनाना है, 2 का 10 बनाना है, मतलब 2 ml का 10 केटामिन बनाना है। ये दोनों सर्जरी से पहले, ये 1 का 5, 2 का 10 सर्जरी से पहले इसको दिया जाता है। धीरे धीरे भी स्लोली दिया जाता है ताकि पेशेंट धीरे धीरे क्या हो, बेहोश हो और चीरा लगाते समय परेशानी न करे। जहाँ पे चाहे वो किसी भी प्रकार का सर्जरी हो, चाहे वो हिस्टेरेक्टोमी हो, ठीक है, मतलब H का ऑपरेशन हो, चाहे अपेंडेक्टोमी हो, चाहे कोलेसिस्टोमी हो, चाहे फिस्टुला का ऑपरेशन, किसी भी प्रकार का ऑपरेशन, माइनर से लेकर मेजर सर्जरी तक पहले इसका इस्तेमाल किया था ताकि पेशेंट को बेहोश किया जा सके, अनकॉन्शियस किया जा सके और पेशेंट को ये पता न चले कि ये चीज़ें इसके साथ हो रही है और उसको दर्द का एहसास न हो, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, केटामिन देने से पहले कंपोज दिया जाता है ताकि मसल रिलैक्सेंट रहे, पेशेंट को थोड़ा नींद आए। इस बात को याद रखिए। फ्रेंड्स, मेनली इसका इस्तेमाल यही है कि किसी भी सर्जरी से पहले, चाहे वो माइनर सर्जरी हो चाहे मेजर सर्जरी हो, उसके पहले इसका इस्तेमाल पेशेंट को अनकॉन्शियस करने के लिए दिया जाता है ताकि उसे दर्द का एहसास न हो। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ उसके यूसेज भी आपको समझ में आएगा। डोज भी मैंने बता दिया कैसे दिया जाता है। IV स्लोली 1 का 5, 2 का 10, इतना याद रखिएगा। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स, हर मेडिसिन का, हर इंजेक्शन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट, ज़्यादातर इस इंजेक्शन का साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर ओवरडोज चला जाए, मतलब ओवरडोज चला जाए, अगर
मतलब जैसे एक का 5 देना है, एक का 2 का 5 आप कर दिए, तो ओवरडोज अगर चला जाए तो उससे परेशानी हो सकती है, जैसे नौजिया वोमिटिंग हो सकती है, डबल विजन हो सकती है, एक चीज़ दो बार दिखाई, एक ही चीज़ 2 बार 2 दिखाई देने लगेगा। फिर कहते हैं बीपी हाई हो सकता है, फिर कहते हैं कि ब्लड विजन होता है, आंखें धुंधला हो सकती है, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो ये सारे इसके साइड इफेक्ट, लेकिन ओवरडोज चलेगा तब। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है कि जब भी विटामिन दिया जाता है, ठीक है, जब भी विटामिन दिया जाता है, ये IV स्लोली दिया जाता है एक कपास, बॉडी उसको जो होते हैं ह्यूमन बॉडी, तो वो एडजस्ट कर लेता है, ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को उसको नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया और इसका साइड इफेक्ट क्या है, डोज क्या है, विटामिन क्या होता है, कैसे दिया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त और कुछ ना कुछ मेरे इस वीडियो से आपको सीखने का जरूर मिला। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।